वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ अकेडमी 144। आज की इस वीडियो में हम जो है एसपीयू और पीएचपी का पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। जो उसमें लॉजिक के एमसीक्यूज़ पूछे गए थे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है 12% ऑफ 1200 इज़ इक्वल टू। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो 144 है। अब 144 आपके पास आया किस तरह, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्योंकि इस तरह के मज़ीद एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो इसको हल कैसे करना है, 12% 1200 का बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता दिया है कि जिसके साथ हमारे पास परसेंटेज होगी उसका बटा 100 हो जाएगा। तो इसका बटा हमने 100 कर दिया और मल्टीप्लाई जो हमने 1200 रख दिया। तो ये 20 से कैंसिल हो जाएंगी। तो पीछे इधर हमारे पास 12 बचेगा और ये वाला 12 बचेगा और एक 1 बचेगा, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो जब हमने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 144 जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी हम परसेंटेज वाला इसके अलावा एक दो एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, ये भी फास्ट पेपर एमसीक्यूज हैं। तो उसने कहा है 1500%, ठीक है। आपने इसका फाइंड करना है, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, जिसके साथ परसेंटेज होगी उसका बटा 100 मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो उसने रकम दी होगी वो आपने कर देनी है। तो ये 20 से हो जाएंगी कैंसिल। इधर हमारे पास 15 बचेगा, इधर भी 15 बचेगा। जब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 आपका आंसर होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है सीरीज़ का, पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो 2, 8, 32 और क्या आएगा इसके बाद। तो हमने देखा कि जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमारे पास कितना बना 8। फिर हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमारे पास कितना बना 32। जब हम 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका जवाब आएगा वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैंने आपको क्वेश्चन ये समझा दिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 4% ऑफ 400 ब्रैकेट्स 3% ऑफ 300, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है और इस तरह का ज़रूर क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप में लिखा है। तो ये जो ब्रैकेट्स होती है ना, इनका मतलब बेसिकली होता है ज़रब, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट्स का मतलब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशंस। ये ब्रैकेट्स हमने ख़त्म नहीं करनी, ये एंड पे हमने ख़त्म करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया हुआ है कि जिसके साथ परसेंटेज होगी उसका बटा 100 हो जाएगा हमारे पास। तो 4 के साथ परसेंटेज थी 100, ऑफ का मतलब ज़रब है तो ऑफ ज़रब लगा दिया, फिर 400 लिख दिया, इस पे हमने ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद 3 का बटा हमने 100 कर दिया क्योंकि 7 परसेंटेज है तो हमने 300 लिख लिया। 20 से कैंसिल, इधर भी 20 से कैंसिल। इधर हमारे पास 4 बचा और ये वाला 4 बचा, नीचे हमारे पास 1 बचा। 4 को जब 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 बन गया और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बन गया। ब्रैकेट्स इनकी मैं साथ ही लेता आ रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो मेरे पास 144 बना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। बेसिकली ये ब्रैकेट्स हमने इसलिए साथ लेके चले हैं क्योंकि इनको बाद में आपस में मल्टीप्लाई करना था हमने। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 144 बना। तो 144 जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहला भी हमारे पास 144 था, दूसरे का भी 144 है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि आपको मसला ना बने पेपर में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है राशिद बायज 3 बुक्स फॉर 16 रुपीज़ ईच एंड 4 बुक्स फॉर 23 रुपये ईच, व्हाट विल बी एवरेज प्राइस ऑफ बुक्स, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास है 20। अब ये 20 आया कैसे ये भी मैं आपको बता दूं। पहले पार्ट में उसने कहा है कि जो 3 बुक्स हैं वो 16 रुपये की हैं, ठीक है। एक बुक्स हमारे पास कितने की है, 16 रुपये की है। तो 3 बुक्स उसने खरीदी हैं वो हमारे पास बनी 48 रुपये की, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि 4 बुक्स हैं, जो एक बुक्स की जो हमारे पास कीमत है वो हमारे पास है 23 रुपये। तो 4 बुक्स की कीमत हमने मल्टीप्लाई करके फाइंड कर ली, 92 बनती है, ठीक है।
ये 3 बुक्स की कीमत है और ये हमारे पास 4 बुक्स की कीमत है। तो हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला बेसिकली एवरेज के लिए इस्तेमाल होता है। जब एवरेज फाइंड करते हैं तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो जो हमारे पास टोटल बुक्स थी उनको हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। 48 प्लस 92 हमने ऐड किया है और ये 7 अब कहाँ से आया, ये 3 4 और 3 यानी कि 3 प्लस 4 ये हमारे पास 7 बना, ये हमने 7 लिखा। तो इन दोनों को जमा किया हमारे पास 140 बना, इन दोनों को जमा किया 7 बना, इनको एक दूसरे से कैंसिल किया तो 120 आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, हाउ मैनी मील्स डज अ कार ट्रेवल इफ इट एवरेज एट रेट ऑफ 35 माइल्स पर हॉर्स फॉर 3 हॉर्स एंड 24 मिनट। ठीक हो गया। तो इसका जो जवाब है हमारे पास वो 119 है। अब 119 आया कैसे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारे पास जो वेलोसिटी है ना उसको v से जाहिर करते हैं, यानी कि वेलोसिटी, इसको स्पीड भी कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास इस रफ्तार से जो है ना कोई भी चीज़ जा रही है तो उसकी 35 माइल्स पर हॉर्स जो उसकी रफ्तार है, तो उसमें टाइम कितना लगा है 3 हॉर्स 24 मिनट, ठीक है। तो पहले सबसे हमने इन 3 हॉर्स को कन्वर्ट करना है मिनट में। जब हमने इसको किया मिनट में तो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो ये हमारे पास बनता है 180, ठीक है। 24 में 180 जमा किया तो हमारे पास बन गया 204 मिनट, हमारे पास टोटल बन गया। अब इन टोटल मिनट्स को हमने हॉर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये बेसिकली हमने कन्वर्ट करने के लिए बटा हमने इसका 60 कर दिया, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, ये फार्मूला जो हमने मैट्रिक से पढ़ा हुआ है तो ये बेसिकली इसमें इस्तेमाल होना है। तो S हमने फाइंड करना है, S इज़ इक्वल टू 35 यानी कि V हमने लिखा, स्पीड मल्टीप्लाई जो हमने टाइम अभी निकाला है उसको लिख लिया। अब हमने 35 को मल्टीप्लाई करना है 204 के साथ, जो हमारा जवाब आएगा उसको 6 पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास 119 जो है जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू उसने लिखा है 7 की जो है ना पावर 2 उसने लिखा है। तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 49 आपका आंसर होगा। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर इस तरह के मज़ीद वो क्वेश्चन दे दे तो वो कहे कि उसने लिखा हो कि 8 की पावर 2 हो तो 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो कितना बनेगा 64। अगर वो कहे कि 4 की पावर 2 है तो 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 दफ़ा, तो 4 4 16, ठीक हो गया। जितनी उसकी पावर होगी उतनी दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल सी बात ही है। अगर वो इस तरह लिखे 4 की पावर 2 है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे इस तरह, तो फिर कुछ और कंडीशन है, ठीक है। अगर उसने ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया, सिंपल उसने लिखा है, तो फिर आपने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपका जवाब आ जाना है। अगर उसने इस तरह ब्रैकेट्स में लिखा होगा तो फिर कंडीशन और होगी। अगर उसने सिंपल इस तरह लिखा होगा तो फिर आपने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके आपने जवाब लिख देना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, एक गाड़ी 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक फासला 15 घंटों में तय करती है, बताइए 60 किलोमीटर घंटों की रफ्तार कितनी देर में तय करेगी। तो आपके पास जो इसका आंसर है ना वो 20 आपके पास इसका आंसर है। अब ये 20 आया कैसे है मैं अभी आपको समझा देता हूँ। बेसिकली पेपर अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ, जैसे मेरे पास आया मैं उसी तरह से आपको समझा रहा हूँ। ज़रा ये आपने जो है ना इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है जो है ना आप गुजारा करें इस पर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, पहले हमारे पास जो डिस्टेंस था फासला था वो 80 था, फिर बाद में 60 हो गया। टाइम हमारे पास पहले 15 घंटे था, दूसरा टाइम हमने फाइंड करना है। तो ये बेसिकली जो मैट्रिक के आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं ना, बेसिकली उनके लिए जो है ना ये क्वेश्चंस होते थे, और 7वीं 8वीं क्लास में भी शायद आपने ये क्वेश्चन पढ़े हों। वेरी सिंपल होते हैं। जो एक्स वाली साइड होती है ना, इसकी एक्स की जगह हम वाई भी जी भी जो मर्जी लिख लें, ये साइड बेसिकली आज़ाद होती है।
इसमें एरो चाहे आप ऊपर करें चाहे नीचे करें, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। तो इसमें ख्याल करना होता है कि एरो हमने ऊपर करना है या नीचे करना है। तो पहले हमारे पास 80 था, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है अब उसने फासला कम कर दिया है, अब घंटे ज़्यादा लगेंगे। पहले फासला जो है था तो ये बेसिकली कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा, हमने इसको लिखा, जिसका एरो नीचे होता है वो तो वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं। हम 15 को ऊपर लिखेंगे बटा x लिख लेंगे। तो इसका एरो ऊपर को है तो 60 हम ऊपर लिखेंगे और 80 हम नीचे लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हमने इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x को 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमने स्टेप कर लिया। अब 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 15 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 पे डिवाइड करेंगे तो 20 हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है -2 + 3 किसके बराबर है। तो बेसिकली मैं एक रफ शीट पे आपको लिख के बताता हूँ, वाज़े नज़र आएगा उस पर। तो उसने कहा है प्लस का 3 है आपके पास और माइनस का 2 है, तो इसका जवाब क्या आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्रैकेट्स का मतलब होता है ज़रब। तो बेसिकली ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो प्लस मल्टीप्लाई होता है जब माइनस के साथ, तो हमारे पास जवाब किस में आता है, माइनस में। ठीक हो गया। अगर प्लस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो हमारे पास जवाब आएगा प्लस में। अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो हमारे पास जवाब माइनस में। अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो जवाब आएगा प्लस में। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास जवाब आएगा 6। ठीक हो गया। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, पहले प्लस मल्टीप्लाई हुआ है माइनस के साथ, तो हमने देखा प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो जवाब किस में आया, माइनस में। इसका मतलब है कि ये हमारे पास -6 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। वो कहता है कि माइनस का 3 है और इधर हमारे पास माइनस का 5 है। अब दोनों के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस होंगे प्लस, ठीक है। तो जवाब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 हमारे पास प्लस में आएगा। ठीक हो गया। इस तरह का एक और मज़ीद क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ। तो अगर ये हो हमारे पास माइनस में 4, ठीक है, और ये हो हमारे पास प्लस में 2, तो इसका जवाब कैसे आएगा। माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब माइनस में आता है। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपका जवाब माइनस में आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी के साथ हल कर सकोगे। नेक्स्ट MCQs है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट, ठीक है, 3, 6, 8, 16, 18। तो आपका जो 36 है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब ये 36 आया कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल जो है ना आसान है, वेरी सिंपल है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। 3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा, ठीक है। 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, तो हमारे पास बन जाना है 6। तो इसमें अगर हम 2 को करेंगे जमा तो हमारे पास बन जाएगा 8। ठीक हो गया। उसके बाद हम अगर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास बन जाएगा 16। 16 में हम अब 2 जमा करेंगे बन जाएगा 18। नेक्स्ट जो है हमने 18 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। जब 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 बन जाएगा। इस तरह का सीरीज़ वाला क्वेश्चन लाजमी तौर पे पेपर में आना है, तो इसको अच्छे से समझ लें। अगर आपको 1-2 क्वेश्चंस की समझ आ गई तो सीरीज़ वाला क्वेश्चन जहां से मर्जी आ जाए आप उसको आसानी के साथ हल कर सकते हो। ठीक हो गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो इस तरह का सीरीज़ वाला एक और क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। आपके पास 3 है, 9 है, फिर 4 है, फिर 16 है, फिर 5 है। तो इसका जवाब आपने कैसे निकालना है। 3 की अगर पावर 2 कर दूं तो कितना बनता है, 9, यानी 3 की पावर 2 हो तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 9। उसके बाद 4 है, 4 की पावर अगर 2 हो तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा, 16। इसी तरह फिर उसने 5 दिया हुआ है, अगर 5 की पावर 2 हो
तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 25 इसकी जगह करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद है कि सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो ये मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो है पेपर्स की तैयारी था। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर प्रॉपर तैयारी के लिए वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।